हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी सत्यापित कीजिए। x का घन माइनस 4x का वर्ग प्लस 5x माइनस 2 जिसके शून्यक क्या है 2 1 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिघात बहुपद लिखते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स का घन प्लस बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स और प्लस टी। अब अगर हम क्या करें, इनके तीन शून्यक मान लें। माना शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। त्रिघात बहुपद है तो इनके तीन शून्यक है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे शून्यकों का योग निकालें। तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस बी और बटा में ए होता है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे दो दो शून्यकों का गुणन का गुणन का योग, दो दो शून्यकों का गुणन का योग यानी कि अल्फा गुणे में बीटा प्लस बीटा गुणा में गामा प्लस में अल्फा और गुणे में गामा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका सी बटा ए। अब हम क्या करेंगे, तीनों शून्यकों का एक साथ गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा और गुणे में गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी और बटा में ए। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिघात बहुपद दिया गया है जो कि इस प्रकार है। पी एक्स बराबर एक्स का घन माइनस 4x का वर्ग प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे इसके शून्य क्या आपका, ये आपका 2, 1 या 1, यानी कि शून्य क्या होता है, x का वह मान जिस पे दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए वही इसका क्या होता है, शून्य होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे सत्यापित कर रहे हैं तो x बराबर जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा P2 बराबर 2 का घन माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग और फिर प्लस 5 गुणे 2 और माइनस 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 का घन 8 हो जाएगा और यहाँ पे तो 4 चौको 16 तो माइनस 16 और फिर 5 दूना 10 और माइनस 2। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे देखिए 18 और माइनस कितना हो गया 18, जो कि कट के क्या आ गया आपका शून्य के बराबर आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि x बराबर 2, तो यहाँ पे आप कहेंगे x बराबर 2, तो आप कहेंगे x बराबर 2 बहुपद के शून्यक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का घन और माइनस 4 गुणे 1 का वर्ग और प्लस 5 गुणे 1 और माइनस 2। तो इस प्रकार क्या हो गया, देखिए 1 और 1 5 1 6 हो गया, 6 माइनस 6 कितना आ गया, शून्य के बराबर आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि x बराबर 1 बहुपद के शून्यक है, यानी जो आपका बहुपद है उसका शून्यक है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर दिया गया 1 या 1, यानी यहाँ पे x बराबर 1 पर शून्यक है, तो ये भी जो 1 है इस पे क्या हो जाएगा, दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुपद के शून्यक है। तो ये तो पता चल गया कि ये x बराबर 1 या 1 ये दिए गए बहुपद के शून्यक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। हम क्या करें, इन तीनों शून्यकों को मान लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्यकों का पहले योग निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस बी और बटा में ए होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, यानी अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे माना त्रिघात बहुपद से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस 4, सी बराबर हो जाएगा 5 और डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2।
तो यहाँ से अगर हम रखते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, ये होगा -4 और बाहर माइनस और बटा में 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम चेक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 1 और +1 कितना हो जाएगा, ये भी 4 के बराबर। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। तो देखिए दोनों 4 4 आ रहा है। अब देखिए अगर हम क्या करें, दो दो शून्यकों के गुणनों का योगफल निकाले तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा प्लस बीटा गुणे गामा और प्लस क्या हो जाएगा, गामा गुणे में अल्फा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका C/A होता है। C/A तो क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 5 और बटा में 1, जो कि ये 5 के बराबर आ गया। अगर हम इनके दो शून्यकों का गुणा करके इनका योग निकालें तो देखिए अल्फा 2, फिर यहाँ पे गुणा में क्या हो जाएगा, बीटा 1 प्लस बीटा 1 गुणे गामा 1 प्लस क्या हो जाएगा, गामा 1 गुणे अल्फा 2। तो ये भी क्या आ जाएगा, 5 के बराबर। तो देखिए ये भी क्या है, गुणकों और शून्यकों के बीच संबंध बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों शून्यकों का गुणफल एक साथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा, तो ये होता है आपका -D/A। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस बाहर और -2 और बटा में 1, तो माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। तो चलिए इनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या करें, अल्फा क्या है 2 और बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, तो इनका गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, ये भी 2 प्राप्त होगा, जो कि इसमें संबंध बना रहा है। तो इस प्रकार हमें यही चेक करना था गुणांकों, तो हमें यही जांच करना था गुणांकों और यही हमें जांच करना था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।